एक बार कह दिया, 1000 बार कह दिया। हमने जिस लड़के को पसंद किया है उसी से तुम्हारा विवाह होगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उससे विवाह न करूंगी जिससे मुझे प्रेम नहीं। प्रेम? छोकरे रामदास के बहकाने में आ गई, इसीलिए ये जिद है। हमने तुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था या प्रेम करने के लिए? अगर रामदास के पास पैसा होता तो एक बात भी थी। पैसा ना सही, इल्म तो है। कॉलेज में अव्वल आए हैं। तो इल्म को लेकर क्या चाटेगा? आजकल अच्छे अच्छे पढ़े लिखे गलियों की खाक छानते फिरते हैं। पैसा पास नहीं तो क्या खुद खाएगा, क्या तुझे खिलाएगा? ये आराम आसाइश जिसकी तुझे आदत पड़ी हुई है, रामदास तुझे दे सकेगा? महाराज पधारी। महाराज, आप अच्छे वक्त आए। जरा इस जिद्दी छोकरी को समझाइए। हमने इसका विवाह एक अच्छे और अमीर घराने में तय कर दिया है, लेकिन ये मानती ही नहीं। मैं जानता हूं, मैं आपकी बातें सुन रहा था, लेकिन मैं प्रेम की राह में नहीं आना चाहता। बहुत दिनों की बात नहीं, मैं भी एक संसारी था, घोर संसारी। यकायक ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण मैंने संसार को त्याग दिया और सेवा का व्रत लेकर मैं आश्रम में दाखिल हुआ। इस बात को अब तक कोई नहीं जानता। आज आपको बतलाता हूं, शायद इस मामले के तय करने में आपकी मदद करे। यहां से दूर, बहुत दूर, नदी पार, पहाड़ियों की गोद में हमारा छोटा सा शहर आबाद था, जहां हीरा देवी और शांति देवी नाम की 2 विधवाएं रहती थीं। हीरा के एक लड़का था जगत, शांति की एक लड़की थी माया। जब जगत और माया बड़े हुए, मैं अपने बेटे का ब्याह चंद्रकांत जी की बहन के साथ करने को तैयार हूँ, लेकिन दहान देश अच्छा लूंगी। क्यों शांति? पंडित जी, जगत ने यहाँ की पढ़ाई खत्म कर ली। अब आगे पढ़ने के लिए वो बंबई जाना चाहता है। इसके लिए रुपए की जरूरत है, इसीलिए हीरा बहन दहेज मांगती है। हीरा देवी जी, आप चिंता न कीजिए। चंद्रकांत जी अपनी बहन के लिए कमी न करेंगे। अकेला दम है और रुपया बेगिनत। वो ब्याह क्यों नहीं करते? हाजी, उन्हें चाहिए परिस्तान की परी, और वो आवे कहां से? आपने हमारी माया को भी देखा? कौन माया? शांति बहन की बेटी। ठहरिए, बुलाती हूँ। माया, ए माया! तुमने बुलाया चाची? हाँ, आप पंडित जी को प्रणाम कर। सौभाग्यवती हो बेटी। अरे, इसे तो मैंने एक नासा देखा था। वाह, साक्षात देवी है। देवी जी, कुछ खबर भी है बसंत की? पंडित जी तुम्हारा
और जगत का ब्याह ठीक कर रहे हैं। छोड़ो चाची। अरे सुन तो। बुलबुल, ओ बुलबुल, सुना चाची ने मुझसे अभी क्या कहा? देवी जी, कुछ खबर भी है बसंत की? पंडित जी तुम्हारा और जगत का ब्याह ठीक कर रहे हैं। पर क्यों रे बुलबुल, माँ और चाची से किसने कहा कि मैं इन्हें चाहती हूँ? तूने कहा होगा। नहीं, जरूर कहा। मैंने तेरे सिवा और किसी से कहा ही नहीं। शैतान कहीं का। जा, माफ किया। अच्छा, तो मैं जाके दोनों विवाह ठीक किए देता हूँ। बड़ी कृपा होगी पंडित जी। भगवान की कृपा से दोनों ब्याह ठीक हो जाए तो सर का बोझ हल्का हो जाए। और क्या, उधर माया के हाथ पीले हो जाए, इधर जगत की पढ़ाई का बंदोबस्त हो जाए। भगवान दास जी ने लिखा तो है कि पढ़ाई खत्म होने तक जगत उन्हीं के घर रहे, लेकिन इतने दिन तक किसी के घर थोड़ा ही रहा जाता है। फिर और भी तो खर्च है, कॉलेज की फीस, किताब, कॉपी, ये वो। यही तो, जो दहेज में रुपया मिल जाए तो सब चिंता दूर हो जाए। देखो भगवान मालिक है, पंडित जी कह तो गए हैं। माँ, कॉलेज के दाखिले के बारे में मैं सब कुछ मालूम कर आया हूँ। अब मुझे जल्द बंबई चला जाना चाहिए, वरना दाखला बंद हो जाएगा। अभी 2-4 दिन ठहर, तेरे ब्याह की बात हो रही है। ब्याह? अभी से? पहले पढ़ाई तो खत्म कर लो। तो बहू क्या तुझे पढ़ने से रोक देगी? तेरे भाग से कोई सरस्वती मिल गई तो कहीं से कहीं पहुंचा देगी। और अगर किसी फूहड़ से पाला पड़ गया तो खुद पढ़ने की बजाय उसे पढ़ाना शुरू कर देना। और क्या, इल्म पढ़ने से भी बढ़ता है और पढ़ाने से भी। नहीं नहीं, मैं अभी इस बंधन में नहीं फंसना चाहता। तो तू कहता वो होगा या जो मैं चाहूंगी वो? तो कौन है वो? किससे विवाह होगा? ठहर, अभी क्यों नहीं बता गए? अगर बता भी दिया तो तुझे क्या मालूम होगा कि लड़की कौन है? मैं भी कैसी बावली हूँ। चाची उन्हें तंग करने के लिए लड़की का नाम नहीं बताती, मैं बता दूंगी।
उषा, भगवान करे मेरे बेटे जगत के लिए तू सुख संपत्ति लाए। मैं पतरा देख के दोनों विवाहों के दिन ठीक किए देता हूँ। चंद्रकांत जी तो माया को देखना चाहते हैं, इसलिए पहले जगत और उषा के विवाह का ठीक कर दीजिए। नहीं जी, पहले इन्हें माया को देख लेने दो। मैं चाहती हूँ दोनों विवाह साथ साथ हों। अच्छी बात है, तो मैं आकर देख लूंगा। कोई है? साहब, माया के रूप रंग की क्या तारीफ करूं, परी है। आप दिया लेके भी ढूंढेंगे तो उस जैसी सुंदरी ना मिलेगी। बड़ी अच्छी बात है। बुद्धू, बोतल्ला और सोनाबाई के यहाँ खबर भेज दे कि आज शाम को हम गाना सुनने आएंगे। चंद्रकांत जी, हमारा शहर छोटा सा है, जरा से में बात फैल जाती है। आप अपनी बहन का विवाह हीरा देवी के लड़के से करना चाहते हैं तो इन बातों को बंद कीजिए। उसे लाख गरज हो तो मेरी बहन से विवाह करे। 15 जी। फिर एक बात और है, शांति देवी को मालूम हो गया तो मुमकिन है वो अपनी लेने से इनकार कर दें। उनकी लड़की उन्हें मुबारक। अभी आपने उसे देखा नहीं। मैंने गिन डारी तोरी पंखियां, मन की कह डारी बत्तियां, है फूल न जाना भूल, संदेशवा दे देना उनको। भला किनको? कहा जिनको। संदेशवा दे दो। न दूंगी संदेशवा तुझको, खिला है आज तो तू कल मुरझा जाएगा। संदेशवा खुशबू को दे दो, जाएगा फूल मगर खुशबू रह जाएगी। कब तक? कल तक? नहीं, सदा। पहले ये बताओ कि तुम माँ की बात क्यों नहीं मानते? कौन सी बात? उन्होंने तुमसे विवाह करने को नहीं कहा? ओह, अव्वल तो मुझे यही नहीं मालूम कि विवाह होगा किससे। मुझे मालूम है। अच्छा, हमें भी बताओ। तुम ये बताओ कि बम्बई जाने से पहले विवाह क्यों नहीं करना चाहते? पहले मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लेना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? सुनोगी? अच्छा, बैठो। मैं चाहता हूँ कि मेहनत से पढ़ूं, इम्तिहान पास करूं, जिंदगी को कामयाब बनाऊं, फिर देश के लिए कुछ करूं। जगत नारायण अव्वल आए। मुबारक हो। बधाई है। भाई मिठाई खिलवाओ। हाँ, जरूर जरूर। मैं सफाई के वकील बाबू जगत नारायण को मुबारकबाद देता हूं कि आपने हस्ते मामूल आज भी अपनी काबिलियत और तजुर्बे से अदालत को सही फैसले पर पहुंचने में मदद दी।
माननीय बाबू जगत नारायण साहब, आपने अपनी गाढ़ी कमाई के 25 लाख रुपए से ये कॉलेज खोलकर अपने शहर का बड़ा उपकार किया। अब आपकी कृपा से शहर का गरीब से गरीब लड़का भी यूनिवर्सिटी के ऊंचे से ऊंचे दर्जे तक यहीं पढ़ सकेगा। क्यों माया, मेरा स्वप्न तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं। क्यों? तुम्हारे स्वप्न में मेरे लिए जगह नहीं। माया, तुम स्वप्न नहीं, सत्य हो। जी हाँ, तभी तो आपको ख्वाब में भी मेरा ख्याल नहीं आता। और मेरा कोई ख्याल, कोई स्वप्न तुमसे खाली नहीं। अच्छा, हमें न सुनाओगी? सुनो। अच्छा बताओ, खाना कौन अच्छा बनाती है, माँ या बहू? माँ तो यहाँ नहीं है। बहू अच्छा बनाती है। जी हाँ, सच। क्या रे मोहन, बाबू अच्छा या माँ? कह दे माँ, ना पे बेटा को चुनक मुनक ची बाबा ला देगी। बेटा, मैंने तेरे लिए चंदा सी बहू देख ली है। मैं बड़ी भाग्यवती हूँ। भगवान ने मरते दम तक मेरी मांग का सिंदूर बनाए रखा। मुझे तुम्हारा आखिरी ख्वाब पसंद नहीं। क्यों? तुम चली जाओगी और हमें अकेला छोड़ जाओगी। और आप जो हमें छोड़कर बंबई जाना चाहते हैं? मगर मैं तो कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। हमें भी साथ क्यों नहीं ले चलते? कैसे? माँ ने विवाह करने को नहीं कहा? हाँ, मगर उससे और तुम्हारे बंबई जाने से क्या संबंध? आप तो समझते ही नहीं। माया, क्या सच? माँ ने मुझसे ये क्यों नहीं कहा कि वो तुमसे मेरा विवाह करना चाहती हैं? तो मैं इनकार ही क्यों करता? शांति, अब बड़ी मुश्किल है। इसका तो सान गुमान भी न था। इन्हें फौरन एक दूसरे से अलग कर देना चाहिए। जरूर, और कैसे? जगत बंबई जाना चाहता है, उसे बम्बई जाने। हाँ, और इधर माया को समझा बुझाकर किसी तरह चंद्रकांत से ब्याह दे। फिर जगत को बंबई से बुला के उसका ब्याह उषा से कर दे। ये तुम यहाँ बैठे हो जगत, मैं सारे में देख आई। यहाँ क्या कर रही हो माया? जाके कुछ कामकाज देखो। जगत, कॉलेज का दाखला बंद हो गया तो तुम्हारा 1 साल मारा जाएगा, इसलिए तुम फौरन बम्बई चले जाओ। अच्छा। हाँ जाओ, भगवान दास जी को तार दे दो कि तुम आ रहे हो। जगत कॉलेज में दाखला कराने के लिए बम्बई चला गया, ये भी अच्छा हुआ। उसके वापस आने तक आपकी बात भी पक्की हो जाएगी और दोनों विवाह साथ साथ हो जाएंगे। अभी लड़की को तो देखा ही नहीं, विवाह का क्या जिक्र।
सच पूछिए तो मुझे विवाह पसंद नहीं। मैं तो आजाद रहना चाहता हूँ। जरा उसे एक नजर देख तो लीजिए, तब कहिएगा। भैया हम भी लड़की को देखने चलेंगे। हाँ, लड़की को देखने या किसी और को? हटो भी। देख लेती तो अच्छा ही था, लेकिन जगत तो बम्बई चला गया।